हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और मैं आज किसी के कमेंट का जवाब देने के लिए आई हूँ। तो डियर श्वेता, मुझे लगता है कि आपने इससे पहले भी कई बार ये कमेंट कर रखा है। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद ना, सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आप किसी इंसान की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसके पीछे रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे पहले बात तो कि व्हाट इज डिप्रेशन, क्या होता है? एक हवा बना रखा है डिप्रेशन को। हम डिप्रेशन में चले गए भाई। क्यों? किसी इंसान में, किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके, आपको खुश कर सके। उसका व्यवहार आपके लिए जैसा है, आप ना, मतलब उस चीज को ना अपने ऊपर बहुत हावी होने देते हैं। माना कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स को। लेकिन खुद को ठेस पहुंचाकर, खुद को चोट पहुंचाकर, खुद को रुला धुला कर हम आखिर किसका प्यार पालेंगे? कौन प्यार कर लेगा हमें? और ये सेल्फ लव की सबसे बड़ी कमी है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। हमें, मतलब, दूसरों की नीड की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों के प्यार की, दूसरे के हमसे है अच्छे से बात कर दे, हमसे अच्छे से बोले, उसका व्यवहार हमारे लिए अच्छा हो। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी दूसरे इंसान से। और जब हमें नहीं मिलता है वो चीज़, तो हम ना ये सोचते हैं कि यार लाइफ ना हमारी बहुत बेकार लाइफ है, मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, बस हम तो भाई डिप्रेशन में चले गए, हम तो परेशान हो गए हैं। मैं यहाँ पर देखो इस चीज़ का वो नहीं बना रही हूँ। मतलब मुझे, मतलब ये लगता है कि हम किसी को अपनी लाइफ में इतना हावी नहीं होने दे सकते हैं। हम किसी के लिए उस रिश्ते में बनने के लिए नहीं आए, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी के बॉयफ्रेंड ये बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारी कुछ और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, वो भी है हमारे माता पिता। उन्होंने क्या किया आपके साथ? आप किसी दूसरे की, किसी अनजान इंसान की वजह से अपने माता पिता को तकलीफ दे रहे हो, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। इसी दिन के लिए नहीं किया है कि कोई इंसान आपको दुख पहुंचाएगा और आप टूट जाओगे और आप परेशान हो जाओगे। आपने अपनी लाइफ की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में क्यों दे रखी है? मैं ये कहूंगी कि देखो, सेल्फ लव, जब आप में सेल्फ लव की कमी होती है ना, तब ये चीज़ें लाजमी है, इसका होना तय है कि हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। तभी मैं बात करती हूँ कि सेल्फ लव को बढ़ाओ, सेल्फ लव पर काम करो, खुद पर काम करो। और गारंटी है, मैं खुद गारंटी देती हूँ कि किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो बुरा बोल सके, आपको हर्ट कर सके। देखो, अब ये सामने वाले की गलती भी नहीं है कि सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको हर्ट कर दिया। गलती आपकी है कि आपने खुद को कितना प्यार किया, आपने खुद की कितनी वैल्यू की, आपने खुद को कितना रिस्पेक्ट दिया, कितना टाइम दिया खुद के साथ, जो सामने वाला आपको देगा। आप खुद के साथ ही बोर हो रहे थे, खुद को ही टाइम नहीं दिया, खुद को ही हर्ट किया, खुद को ही चोट पहुंचाई, तो सामने वाला भी वही देगा। जो आप होते हो वही सामने वाला भी आपको देता है, क्योंकि आप भी दे रहे हो। क्या आपने अपनी सोल का ख्याल रखा? खुद के साथ वक्त बिताया, खुद के बारे में सोचा, खुद के अच्छे बुरे के बारे में सोचा? हम, मतलब, रिलेशन वो चीज़ है, माना कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसके बिना शायद हमारी लाइफ आगे बढ़ भी नहीं सकती है। मेरा मानना है रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर हम खुद पर इतना काम कर ले, तो हमें किसी से वो प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यार तुम मुझे टाइम दे दो, तुम मुझसे बात कर लो, मुझे मैसेज कर दो, मुझे कॉल कर दो, मुझे अनब्लॉक कर दो। नहीं, सामने वाले खुद आपके पीछे दौड़े चले आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे। और ये चीज़ें हुई हैं। इसी गारंटी के आधार पर मैं आपसे बोल रही हूँ कि खुद से प्यार करो। और जब भी कोई रिलेशन होता है ना, तो हम सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही भगवान बना देते हैं और खुद को गिरा देते हैं। 24 घंटे उसी के लिए अवेलेबल रहना, 24 घंटे उसी से बातें करना, अपनी फीलिंग्स का ध्यान ना रखना। सामने वाला अगर आपको कुछ बोलता है तो आप झुक जाते हो वहाँ पर कि सॉरी मुझसे ही गलती हो गई, जबकि गलती आपकी नहीं भी होती है। माना कि रिश्ते में
रिश्ते को बचाने के लिए झुकना बहुत जरूरी है, लेकिन बार बार आप ही झुको, बार बार सामने वाला आप ही को हर्ट करे, आप ही को चोट पहुंचाए। क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है? जो सामने वाले के वजह से आप खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को चोट पहुंचा रहे हो, और आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। उसने जो किया वो उसका कर्म है, लेकिन आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते, तभी वो हैप्पीनेस आ सकती है डियर। वरना आप इसी में अटके रह जाओगे कि सामने वाले ने मुझे हर्ट किया, मुझे दुख पहुंचाया, मुझे धोखा दिया। नहीं खुशी आ पाएगी, क्योंकि अगर आप खुश रहना भी चाहोगे ना, तो वो उस इंसान की हुई चीज़ें आपको याद आएंगी, तो कैसे खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। माफ़ कर दो उसको दिल से माफ़ कर दो, गॉड ब्लेस यू बोलकर उसको माफ़ कर दो। माना कि बहुत मुश्किल होता है ये रिलेशन जब कोई ऐसा कर देता है आपके साथ। मैं ये कहूँगी कि अगर खुद पर इतना काम कर लिया ना आपने, तो वही इंसान झक मार के आपके सामने आएगा, वही इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, वही इंसान आपको कॉल मैसेज करने के लिए बोलेगा कि प्लीज़ टाइम दे दो, प्लीज़ मुझसे बात कर दो, प्लीज़ मुझे मैसेज कॉल करो। सेल्फ लव को इतना हाई कर दो, इतना हाई कर दो कि इंसान झक मार के आपके सामने आए, कोई आपको छोड़ने से भी डरे। अगर आप बोल दो ना किसी इंसान को कि मैं बात नहीं कर सकती, तो सामने वाले के अंदर इतनी घबराहट, इतनी डर पैदा हो जाए कि आखिर इसने ऐसा बोला क्यों, आखिर इसने ऐसा क्यों कहा, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा। वो डर पैदा होना चाहिए, आपको डर पैदा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको छोड़ देगा। क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ाओ कि सामने वाला लकी है कि आप उसकी लाइफ में थे, सामने वाला बहुत ब्लेस्ड था कि आप उसकी लाइफ में थे, आपका प्यार उसको मिला है। लेकिन ये समझकर माफ़ कर दो इस इंसान को कि वो आपके काबिल नहीं था, वो आपके प्यार के लायक नहीं था, आप उससे भी बेस्ट डिज़र्व करते हो। लेकिन डियर आपको माफ़ करना पड़ेगा, तभी वो इंसान या पलट सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, या उससे बेटर इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में हो, उस चीज़ को महसूस कर रहे हो, उसने जो चीज़ें आपके साथ की ना, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, और जो फील कर रहे हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। तो माफ़ कर दो उसको, भगवान का बच्चा है, माफ़ कर दो, उसका कर्म है, उसके संस्कार हैं। खुद पर काम करो, सेल्फ लव को इतना हाई कर दो, इतना हाई कर दो कि सामने वाला झक मार कर आपके पास आए। और ये चीज़ें हुई हैं, ये होती हैं, ये हो चुकी हैं, और मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया, 100% अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, तो सामने वाले को पाने के लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने वाला झक मार कर गिड़गिड़ा कर आपके पास आएगा, ये गारंटी देती हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ हुई है। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही चीज़ मैं आपको एकदम डंके की चोट पर बोलती हूँ कि वो चीज़ होगी, वो होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो काम करो खुद पर, सेल्फ लव को बढ़ाओ, अपने हाई करो सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो, वैल्यू को जानो अपनी। और ये किसी के आने किसी के जाने से कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है। आप उसी के भरोसे इस दुनिया में नहीं आए थे, उसके भरोसे आपको भगवान ने पैदा नहीं किया था। तो काहे को उसके लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपने आंसू बहा रहे, अपने सोल को हर्ट कर रहे हो? नहीं पहुंचाना अपने सोल को हर्ट, क्योंकि लाइफ अनमोल है, बार बार नहीं मिलती है, किसी के पीछे रो धोकर क्यों काटनी है। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी सच। मतलब कोई ऐसा मत करो, किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, क्योंकि आप अनमोल हो। आप खुद की ताकत को ही नहीं पहचान रहे कि आप हो क्या चीज़, आपको बनाया क्या है ऊपर वाले ने। सो खुद से प्यार करो, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।